बनने के लिए तो नहीं कर सकते हैं। ये बहुत मन में प्रश्न आता है साधकों की कि जी जब कोई हमारा अपकार कर रहा है उस समय भी हम उसको दंड ना दें, ये कैसी अहिंसा हुई? अहिंसा तो तभी होगी, अहिंसा तो अहिंसा ही है। देश क्या है वो, देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। अगर वो परिस्थिति आने पर आपने उसको तोड़ दिया तो फिर वो महाव्रत कैसे होगा, सार्वभौमा कैसे होगा? वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सब तो ऐसे महायोगी बनने के लिए अपने जीवन की यात्रा नहीं कर रहे हैं ना। तो जिनकी यात्रा ये है कि भाई हमारा तो ये है जैसे को तैसा, तो वो इस व्यवहार को अपनाएं, टिट फॉर टैट वाले को। लेकिन जिसको ये है कि मुझे तो आत्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ता बनना है, मुझे तो जन्म मरण का सारा ये प्रवाह ही तोड़ देना है इसी जन्म में, और मुझे तो जीते जी मुक्त हो जाना है, जीवन मुक्ति ही मेरा रास्ता है, उसको तो 100% अहिंसा को अपनाना ही पड़ेगा। उसमें नान्या पंथ है, उसमें दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये उनके साथ युद्ध कर सकते हैं। और चलो इतने बड़े युद्ध की बात छोड़ो, आप यहाँ रहते हैं, आपके साथ आपके रूम वाला, आपकी कक्षा वाले कभी ना कभी कोई ना कोई तो तंग करते ही रहते हैं। कभी दूसरी कक्षा वाले भी कर देते हैं, दूसरे रूम वाले भी कर देते हैं। तो जैसा वो कर रहा है, ये सच है कि जब दो व्यक्ति झगड़ा करते हैं तो उनमें से एक की गलती ज्यादा होती है कभी कभी, और दूसरे को लगता है जी मैं क्या करता है ऐसे में, तो मैंने भी फिर हाथ उठा दिया या मैंने भी उल्टा बोल दिया। तो वहां पर बहुत हिम्मत की जरूरत तो होती ही है। पर यदि आपने भी धैर्य छोड़ दिया और आपने भी मतलब वो उसी का जैसा ही रवैया अपना लिया, तो तब फिर आप शिकायत करने के योग्य नहीं है। फिर आप उसी के माजने के हो गए। माजना समझते हो? मतलब उसी के जैसा चरित्र हो गया आपका भी फिर। तो अब आप दूसरे को कैसे शिकायत कर सकते हो कि वो ऐसा है? शिकायत तो आप तब कर सकते थे जब आपने उसको सह लिया होता, तब आप महान होते। तो सहन करने वाला महान होता है। इसलिए प्रार्थना की जाती है सहोसी सहोमयी धेयी। अब जिसके अंदर सहन शक्ति है नहीं, वो फिर इस तरह का उपदेश देता है, बोले जी ये सहन करना तो कमजोर बनाना है। अगर कमजोर बनाना है तो वेद मंत्र में उसका विधान क्यों किया, और भगवान को सहनशील क्यों कहा? सहो असी, तू सहनशील है। तो फिर तो भगवान भी कमजोर है सबसे ज्यादा जब वो सहनशील है, तो क्योंकि वो तो ज्यादा सहता है। हमारा संपर्क तो थोड़े से लोगों के साथ है, हमें तो थोड़े से लोगों का सहना होता है। भगवान का संपर्क तो प्राणी मात्र के साथ है, तो उसको तो ज्यादा सहना होता है। तो जो जितना ज्यादा सहन करे वो उतना ही ज्यादा कमजोर। तो तब तो इस मंत्र का अर्थ ये आप गलत कर सकते हैं कि तू बहुत कमजोर है, हमें भी बहुत कमजोर बना। लेकिन ईश्वर तो कमजोर है नहीं। तो तब कहा जाता है सहोसी सहोमयी देही। सहन करने वाला ही दूसरों को पराजित करता है, उल्टा बोलने वाला कभी किसी को पराजित नहीं करता है। सहन करने का मतलब ये नहीं कि दुखी होते रहें। सहन करने का मतलब है प्रभाव नहीं होने देना दूसरे के वाक्यों का। प्रभाव केवल भगवान का, गुरुजनों का, माता पिता का, शास्त्र का, इनका हमारे ऊपर होना चाहिए। और हम सबसे ज्यादा प्रभाव अपने ऊपर किसका करते हैं? जिसको हम बिल्कुल तुच्छ मानते हैं, जिसको हम बिल्कुल घटिया मानते हैं, उसका प्रभाव हमारे पास, हमारे ऊपर सबसे ज्यादा उसका चिंतन करते हैं। तो भाई वो क्या सोचता है, क्या बोलता है, तू उसका इतना चिंतन क्यों कर रहा है? खुद ही को कहना चाहिए व्यक्ति को, जो आपको पसंद नहीं कर रहा है आप उसका इतना चिंतन क्यों कर रहे हो? ईश्वर आपको बहुत पसंद करता है, आप उसका चिंतन करो ना। स्वामी जी आपको बहुत पसंद करते हैं, उनका चिंतन करो ना। ग्रंथ भी आपकी सहायता करने के लिए, गीता रामायण आपको बहुत पसंद करते हैं, तो आप उनका चिंतन करो ना। हम सबसे ज्यादा महत्व उन्हीं को ही देते हैं।
जो हमें महत्व नहीं देते हैं। तो ये तो हमारी मूर्खता है। हम अपने मन में सबसे ज्यादा महत्व उन व्यक्तियों को, उन वस्तुओं को, उन घटनाओं को देते हैं जो हमें पसंद नहीं करते। तो इसको उल्टा करना पड़ेगा फिर, नहीं तो फिर आप अपने उससे नीचे आप सहते जाओगे तो आप महान बन जाओगे। तो इसलिए बोलते हैं कि वो हाथी कहीं से निकलता है तो कौन भौंकते हैं, तो रुकता है क्या वो? तो महान कौन दोनों में से, भौंकने वाला कि चलने वाला? इसको सहन करना बोलते हैं। वो अपने रास्ते चला जा रहा है, उसको पता है वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना, मतलब उल्टा अर्थ मत ले लेना मेरे उदाहरणों का। मुझे को क्लास में दीदी ने ऐसे बताया था, तो कभी अपने आप को हाथी समझने लग जाओ और दूसरा कोई कहे तो गलत बात है। ये तो जो कह रहा है उसको सुन लो, त्रुटि है तो हटा दो, वरना आप उसके लिए भी प्रार्थना करो कि ये भी ऐसा ना करे, इसका भी नुकसान होता है ऐसा सोचने से, ऐसा बोलने से। वही अच्छा है भगवान जी। तो ये इसको सहन करना कहा जाता है। और जब आप ये प्रूव कर दोगे अपने जीवन से कि आप सही थे और वो जो सोच रहा था और वो जो बोल रहा था वो गलत सोच रहा था और गलत बोल रहा था, तो वो व्यक्ति खुद ही कह देगा एक दिन कि मैं आपके बारे में ऐसे सोचता था लेकिन वो ठीक नहीं था। लेकिन आप प्रूव तो करो, आप सहन करके आगे तो बढ़ो। वो कुछ कह रहा है और आप तुरंत उसका प्रत्युत्तर दे रहे हो, वो आपको इरिटेट करना चाहता है, आप इरिटेट हो रहे हो, तो इसका मतलब जो वो कह रहा है वो ही हो आप। वो आपके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है और आप रो रो के बेहाल हो रहे हो, तो इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया उसके आरोप को। तो ऐसे हमें अपने अंदर से भी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि मैं उनके ऊपर क्रोध कर नहीं सकता हूँ, मारीच और सुबाहु को मैं मार सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं विशेष सिद्धि के लिए इस अनुष्ठान में लगा हूँ, तो इसका नियम क्या है कि जो शक्ति मिलेगी उसको क्रोध में नष्ट नहीं करना है। यदि मैं उनके ऊपर क्रोध करने लगूं तो जितनी शक्ति मिली थी वो खर्च हो गई, तो अनुष्ठान किया ना किया बराबर। तो ये व्यक्ति को खुद तय करना पड़ता है कि मैं एक तरफ तो कहीं उपासना कर रहा हूँ, कहीं जप कर रहा हूँ, कहीं ध्यान कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ झगड़ा भी कर रहा हूँ छोटी छोटी बातों के ऊपर, दूसरी तरफ आलस से प्रमाद भी कर रहा हूँ। सुबह जल्दी उठ जाता हूँ तो दिन में सोता हूँ 3 घंटे, फायदा क्या हुआ? सुबह जल्दी उठे दिन में सो लिए। तो ये खुद ही व्यक्ति को तय करना होता है। तो ये बता रहे हैं विश्वामित्र जी, नैचे में क्रोधम उत्सृष्टुम बुद्धिर भवति पार्थिव। हे महाराज, महाराजा दशरथ को कह रहे हैं कि मेरा मन, मेरी बुद्धि उनके ऊपर क्रोध करने के लिए उत्सुक नहीं है। मैं उनको शाप भी तो दे सकता हूँ, लेकिन शाप देने से वो तो नष्ट हो जाएंगे पर मेरी भी तो शक्ति चली जाएगी ना। तो इसलिए मैं उनसे क्रोध भी नहीं कर सकता हूँ, मैं उनके साथ झगड़ा भी नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। न च मे क्रोधम उत्सृष्टुम बुद्धिर्भवति पार्थिव तथा भूता ही साचर्या न शापस तत्र मुच्यते। क्योंकि वो जो अनुष्ठान है, वो जो चर्या है, दिनचर्या मतलब तथा भूता ही सा, वो इसी प्रकार का, वो अनुष्ठान इसी प्रकार का है कि उसमें शापस तत्र न मुच्यते, वहां शाप नहीं दे सकता हूं मैं, वहां झगड़ा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो अनुष्ठान ही ऐसा है। यदि उस अनुष्ठान को करते करते यदि मैंने उस किसी को शाप दे दिया तो वो अनुष्ठान व्यर्थ। उस अनुष्ठान को करते करते यदि मैंने झगड़ा कर दिया, यदि मैं नाराज हो गया तो वो अनुष्ठान व्यर्थ। लक्ष्मण को मारने के लिए उसने किया था ना अनुष्ठान, मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने, तो उन्होंने बता दिया विभीषण ने कि वो गुफा में बैठ करके कर रहा है। गुफा में बैठ के इसीलिए तो कर रहा था कि कोई बाहर की कोई प्रतिकूल चीज दिखेगी व्यक्ति को यदि, तो उसको बुरा लगेगा, उसको गुस्सा आ जाएगा फिर। और यदि कोई भी बाहर का कोई आलंबन नहीं दिख रहा है
तो फिर वो निर्विघ्न करता रहेगा। तो इसीलिए तो ऐसे अनुष्ठान आदि करने के लिए कभी कोई किसी ऐसे पवित्र स्थान में जाते हैं, एकांत में जाते हैं, नीलकंठ में जाते हैं, केदारनाथ में जाते हैं, या फिर अपने यहाँ भी कोई ऐसा स्थान देखा जाता है कि जहाँ कम से कम बाहर की एक्टिविटी हमारे सामने आई, नहीं तो फिर हमारे मन में वही चीजें आ जाएंगी। तो वहां उन्होंने बता दिया था विभीषण ने, यदि उसका वो यज्ञ पूरा हो गया तो फिर वो पराजित नहीं कर पाओगे फिर आप उसको, क्योंकि वो बहुत पुरुषार्थ से उस यज्ञ को कर रहा है, पूरा तल्लीन होकर के। उसको वो यदि शक्ति मिल गई तो फिर वो अमोघ शक्ति है, फिर उसको पराजित नहीं किया जा सकता। तो किसी भी तरह से उसके यज्ञ को खंडित करो। तो फिर इधर से सब जो वानर भालू थे वो गुहा में ही जाकर के उसके पास ही युद्ध कर रहे, उसको बुझा रहे उसकी अग्नि को, और वो उनको फेंक रहा है ऐसे ऐसे। आप लोगों ने रामायण देखी हो तो पता नहीं, लेकिन ये भी तुले हुए थे, उसको बीच में से उठा के ही माने, उसकी पूरी अग्नि को ही बुझा दिया इन्होंने। तो फिर वो बेचारा, मतलब उसका आधी शक्ति तो वहीं खत्म हो गई, इतना गुस्सा किया ना उनके ऊपर, तो फिर तो उसको मरना ही था लक्ष्मण के हाथों। तथा भूता ही साचर्या, ये मेरी जो अनुष्ठान की चर्या है ये इसी प्रकार की है कि इसमें मैं शाप भी नहीं दे सकता हूँ, क्रोध भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए स्वपुत्रम राज शार्दूल रामम सत्य पराक्रमम काक पक्षधरम वीरम ज्येष्ठम में दातुम अर्हसि। इसलिए राज शार्दूल, हे राजा श्रेष्ठ, स्वपुत्रम रामम, अपने पुत्र राम को, सत्य पराक्रमम, जिसका पराक्रम सत्य है, ऐसे सत्य पराक्रम वाले अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को, काक पक्षधरम वीरम, जो शूरवीर है, इन्होंने अर्थ किया है काक पक्षधारी, इस क्या है मुझे मालूम नहीं है। तो ऐसे अपने उस ज्येष्ठ वीर पुत्र को मैं दातुम अर्हसि, आपको मुझे देना चाहिए। मैं तो वहां उनका बदला ले नहीं सकता हूं, तो उन असुरों को मारने के लिए, अब देखो यहाँ पर ये विचार करने की बात है, असुरों को तो इनकी अक्षौहिणी सेना भी मार देती। स्वयं राजा दशरथ कहेंगे कि मैं ही मार दूंगा, मैं इतना बलवान हूं, लेकिन ये राम को ही ले जाने पे क्यों तुले हुए हैं? तो कोई भी योद्धा मार देता, उनको तो सेना ही मार देती। ये दशरथ को भी जाने की अनुमति नहीं देते हैं कि हम आपको भी नहीं लेके जाएंगे। वो कह रहे हैं मेरा बेटा तो अभी 15 साल का हुआ है, 16 साल का भी पूरा हुआ नहीं, तो आप उसको क्यों ले जा रहे हैं? और वैसे भी उसको, वो युद्ध में निपुण नहीं है, उसको पता नहीं नीतियों का कैसे करना है युद्ध, तो आप मेरे को ले चलो ना, मैं चलूंगा। और जब तक आपका अनुष्ठान पूरा नहीं होगा तब तक मैं शस्त्र धारण करके वहां खड़ा रहूंगा, मैं मार दूंगा। लेकिन ये उसी को ही क्यों ले जाना चाहते हैं? क्योंकि असुरत्व का विनाश देवत्व ही कर सकता है। उसका समूल नाश, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से असुरत्व को असुरत्व काट देगा, लेकिन उसका समूल नाश देवत्व ही कर सकता है। अग्नि को समूल नष्ट जल ही कर सकता है, जो विरोधी गुण है ना वो उसको समूल नष्ट कर सकता है। क्रोध को, वैर को प्रेम नष्ट कर सकता है, क्रोध क्रोध को नष्ट नहीं कर सकता है, वैर वैर को नष्ट नहीं कर सकता है। थोड़ी देर के लिए उसको दबा देंगे, आप चुप कर देंगे, यदि आप ज्यादा क्रोधी हैं, यदि आप ज्यादा वैर दिखा रहे हैं तो आप उसको पराजित तो कर सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, और बढ़ जाएगा, फिर अगली बार वो उतनी ताकत से आएगा। तो इसलिए हमें किसी दूसरे का कोई दुर्गुण ठीक भी करना है तो कैसे कर सकते हैं? उसके अपोजिट भाव से हम कर सकते हैं। आप लोगों के जो दोष होते हैं, त्रुटियां होती हैं, तो उसको पिता ठीक नहीं कर सकता, माँ ठीक कर सकती है। क्यों? क्योंकि माँ क्षमाशील होती है, क्योंकि माँ सहनशील होती है। पिता क्या करेगा? पिटाई कर देगा, उठा के डंडा पिटाई तो कर देगा। उस दिन वो आपसे वो काम करवा भी लेगा, लेकिन वो आपके अंदर परिवर्तन नहीं ला सकता है। अगर उसको, आपको 4 बजे उठाना है ना बापू को, तो वो डंडा लाके 1-2 दिन तो उठा देगा जबरदस्ती। अगले दिन आप
छत पे जाके सो जाओगे, बापू को पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ सो गए। कोई शाक फल सब्जी दूध आप नहीं खाते हैं तो एक दिन तो जबरदस्ती आपके मुंह में दे सकता है, घुसा सकता है, अगले दिन नहीं दे सकता है। लेकिन माँ क्या करेगी, उसको पता है कि इसके लिए लौकी अच्छी है तो वो कभी आटे में डालेगी, कभी उसको मैश करके उसका कुछ नया पकवान बनाएगी, कभी उसका कुछ पकोड़ा बनाएगी, कुछ ना कुछ तो करेगी, पराठा बनाएगी, वो आपको खिलाई देगी। और फिर वो आपको इसका गुण बताएगी कि देखो आपको पता भी नहीं लगा, मैंने इतने दिन से आपको खिला रही हूँ इसलिए आपका ये रोग ठीक हो गया। उसको सुबह जल्दी भी उठाना है तो वो दिन भर आपको अच्छे से खिलाएगी पिलाएगी, फिर आपके पास बैठेगी, फिर उसकी महिमा बताएगी कि मैं पतंजलि योगपीठ में जाती हूँ बेटा, वहां इतने लोग ठीक हो गए, तू एक बार प्रयास तो कर ले। तो वो धीरे धीरे आपके साथ कनेक्ट होगी, धीरे धीरे कनेक्ट होके फिर वो आपको करेक्ट करेगी। किसी को करेक्ट करना है तो पहले क्या होना पड़ता है, उससे कनेक्ट होना पड़ता है। तो माँ ज्यादा कनेक्ट होती है बच्चों से, इसलिए वो ज्यादा सुधार कर पाती है। पिता कनेक्ट नहीं हो पाते, वो तो सीधा डंडा ही उठाते हैं, तो इसलिए वो करेक्ट नहीं कर पाते कभी भी संतानों को। तो माँ के अंदर अपोजिट गुण है, जो बच्चे में दोष है तो माँ के अंदर क्षमाशीलता है, माँ के अंदर सहनशीलता है, उससे वो बच्चे को ठीक कर देती है। तो इसलिए ये असुरत्व का विनाश करने के लिए किसको ले जाना चाह रहे हैं, जो देवत्व का सगुण साकार रूप है, साक्षात रूप है, उसी से उसका नाश हो सकता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मेरे साथ भेज दीजिए। काक पक्ष धर्म वीरम ज्येष्ठम में दातुम अर्हसि शक्तो ही एष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ये विकर्तारस तेषाम अपि विनाशने श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपम न संशय। तो कह रहे हैं आप अपने उस ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे सकते हैं, क्योंकि एष शक्तः, यही इसमें शक्त है, इस असुरत्व का विनाश करने में राम ही समर्थ है और कोई समर्थ नहीं है। और इसके ये काम करने के बाद मया स्वेन दिव्येन तेजसा गुप्त, मैं स्वयं अपने दिव्य तेज से इसकी रक्षा करूंगा। गोपु रक्षणे, आप चिंता ना करें, मतलब आप ये ना सोचें कि भाई अभी तो ये 15 साल का है और इसको ले जाएंगे कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। बोले आप इसकी चिंता मत करो, मेरा दिव्य तेज है ना, वो इसकी रक्षा करेगा। तो ऐसे कोमलता में भी बहुत शक्ति होती है। बहनें राखी बांधती है ना भाई के हाथ पे, और इसीलिए तो बांधती हैं कि ये धागा आपकी सदा रक्षा करेगा। अब कोई कहे भला ये इतनी छोटी सी तो दुबली पतली सी नाजुक सी तो बहन है, ये क्या रक्षा करेगी, और ये इसका धागा, उसमें बहुत बल होता है। कभी कोई किसी को तिलक ही लगाता है केवल बुलझाऊ विजय के लिए, ये आपकी रक्षा करेगा, ये धागा आपकी रक्षा करेगा, ये तिरंगा आपकी रक्षा करेगा, ये चोटी और यज्ञोपवीत आपकी रक्षा करेगा। ये यज्ञोपवीत कैसे रक्षा करेगा, ये गायत्री माता आपकी रक्षा करेगी। आप गुरुकुल में आए हैं तो गुरु गायत्री की दीक्षा देता है उसको। लेकिन कोमलता में कितनी शक्ति है, ये आप कभी नदी में जो पत्थर पड़े हैं ना उनको देख करके अंदाजा लगा लेना। पत्थर कितना कठोर होता है और पानी कितना कोमल होता है, लेकिन वही पानी उन पत्थरों को काट देता है। कई साल तक चलते चलते उस कोमलता में उस कठोरता को तराशने की शक्ति है। तो कोई ये ना सोचे कि भाई ये दिव्य जो जीवन जीने के लिए जो साधना कर रहे हैं, ये जो उपासना में लगे हैं, ये जो यहाँ आकर के ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके ये क्या रक्षा कर पाएंगे। ये बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये तो पतंजलि योगपीठ ने तो प्रूव करके दिखा दिया। अगर कोई अपने मिशन में सच्चा है, पक्का है, तो वो क्या क्या कर सकता है, किस किस फील्ड में क्या क्या कर सकता है, तो इसका तो जीता जागता प्रमाण है आज हमारे सामने। और हमारे वो कोटि कोटि ऋषि मुनि
जब भी संसार में कोई बड़ा परिवर्तन आया तो वो ऐसी आत्माओं के कारण ही आया। एक भी कोई महापुरुष आप ऐसा बता दो कि जिसने संसार में कोई बड़ा काम किया हो और उसका अपना चरित्र निम्न कोटि का रहा हो, कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। बड़ा काम उन्होंने ही किया जिनका ऊंचा चरित्र रहा, जिन्होंने इन चीजों को शामिल किया। माने आज भी जो कोई ऊंचे पदों पे हैं, किसी के पास कोई विशेष वस्तु है, तो वो उनका सोना, उनका जागना, उनकी दिनचर्या, उनका खान पान बहुत संतुलित मिलेगा आपको। इसके बिना हो ही सकता नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे पास इतना दिव्य तेज है। अब कोई व्यक्ति यूं कहेगा उसके पास इतना ही दिव्य तेज था, वो राम की रक्षा कर सकते हैं, तो राक्षसों को ही मार देते। राक्षसों को मारना उसका संन्यास धर्म उसको अलाउ नहीं करता है। वो जिस अनुष्ठान में लगे हैं उसका विधान उसको अलाउ नहीं करता है। वो कर सकता है लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके स्वधर्म के अनुकूल नहीं है। इसलिए ये कह रहे हैं कि आप इसको बिल्कुल निश्चिंत होकर के मेरे साथ भेज दीजिए। शक्तो ही एष है, क्योंकि ये ही उसको मार सकता है। और मया स्वेन तेजसा दिव्येन गुप्त, मैं अपने दिव्य तेज से मैं इसकी रक्षा करूंगा, आप इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो ऐसे आशीर्वाद लेते हैं अपने बड़ों से हम, और वो बोलते भी हैं ऐसे कि बेटा तुम जाओ इंटरव्यू के लिए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ, और मेरा आशीर्वाद आपकी रक्षा करेगा। तो अब अगर कोई व्यक्ति बहुत श्रद्धावान है तो वो उसको तो फिर एक बल मिल जाता है कि मेरे माँ बाप का, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, तो मेरा कोई कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। और दूसरा जो है वो कहता है भाई इनके आशीर्वाद में कुछ नहीं रखा, मैं मुझे तो अपनी ही मेहनत से सफल होना है, तो मैं लग जाऊं अपने पुरुषार्थ में। तो ये अहंकार है, तो वो कहीं कहीं जिता भी देगा अहंकार, लेकिन अंततो गत्वा तो वो कहीं ना कहीं तो पराजित करवा देगा। लेकिन श्रद्धा कभी भी पराजित नहीं होने देगी। जननी इव रक्षति, ऐसे आया व्यास भाष्य में। श्रद्धा में इतनी बड़ी शक्ति होती है, विनम्रता में, भक्ति में, सहनशीलता में, क्षमाशीलता में, ये बहुत पावरफुल चीजें हैं। मैत्री आदिशु बलानी, योग दर्शन में कहा। मैत्री, करुणा, मुदिता, ये क्या है? बल हैं ये। और कैसा बल है? बलेशु हस्ती बलादीनी, हाथी आदि से भी ज्यादा बल है इसमें, बहुत महान बल है, कोई छोटा मोटा बल नहीं है। मैत्री आदि जो भाव है, तो केवल शरीर का ही बल थोड़े ना एक बल होता है। शरीर का बल एक सीमा तक काम आता है। शरीर के भी बल से तो बुद्धि का बल होता है। कितने भी हट्टे कट्टे मजदूर, उनके ऊपर एक दुबला पतला सा बुद्धिमान उनका जो बॉस होता है वो शासन करता है, उनको काम में लगाता है। और बुद्धि से भी ज्यादा बड़ा बल विशेष बुद्धि का होता है। बुद्धि भी कई प्रकार की होती है, केवल एक रटने की बुद्धि बुद्धि थोड़ी होती है। ये चीजों को रट लिया, केवल रट जितनी जल्दी रटा उतनी जल्दी भूल भी जाओगे। उसको चलाना यदि नहीं आता है, जीवन को जीना नहीं आता है, आचरण व्यवहार यदि नहीं आता है, तो कितने भी रट के आप मार खा जाओगे। फिर महाराज जी से भी ज्यादा रटे हुए बहुत लोग थे, लेकिन कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, वो एक बुद्धि तो अनेक प्रकार की होती है बुद्धि। तो इस सामान्य बुद्धि से फिर विशेष बुद्धि ज्यादा बलवान होती है, और बुद्धि के बल से भी ज्यादा फिर आत्मा का बल होता है। आत्मवान व्यक्ति को कभी भी कोई पराजित नहीं कर सकता। तो बल तो अनेक प्रकार के होते हैं। तो इसलिए कभी भी ये जो अध्यात्म मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति हैं ना, उनको आत्मग्लानि नहीं आनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति को जैसे बाहर जाते हैं ना, और वहां वो लोग कभी कोई एक दो तरह की भाषा बोलें, अंग्रेजी बोलें, फ्रेंच बोलें, ये वो बोलें, ऐसे कपड़े पहने, ऐसे अपने मकान, ऐसे उनके संसाधन, उनकी गाड़ी, उनके मोबाइल, जो तो इस व्यक्ति को लगता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, मैंने ये जीवन छोड़ के इस जीवन पे चला तो मैं तो वैसे का वैसा ही हूं आज भी, और ये तो कहाँ पहुंच गई, तो कहीं मैंने कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। तो
तो इसको अपनी वाली शक्ति के ऊपर विश्वास कभी चला जाता है। अब इसको ये नहीं पता कि मेरे पास जो दौलत है वो दिखती नहीं है, इस वाली तो दिख रही है, लेकिन इसके पास, मेरे पास जो दौलत है इसके पास तो उसका एक कण भर भी नहीं है। तो सबसे बड़ा बल तो यही है, अध्यात्म का बल, इसके समान कोई बल नहीं है। सबसे ऊंचा जीवन तो यही है, इससे ऊंचा जीवन। पर व्यक्ति खुद उसका आदर करे। अगर वो खुद जी रहा है आध्यात्मिक जीवन, तो अपने जीवन का पहले वो स्वयं सम्मान करे। स्वयं तो कम से कम दुविधा में ना रहे। अगर वो ग्लानि में, दुविधा में रहेगा तो उसने तो खुद ही अपने बल का अपमान कर दिया। फिर राक्षसा ये विकर्तारः तेषाम अपि विनाशने श्रेयश्च अस्मै प्रदास्यामि बहुरूपम न संशयः। और कह रहे हैं ये विकर्तारः राक्षसा, जो उल्टा काम करने वाले, विघ्न करने वाले जो राक्षस हैं। कर्ता और कर्ता का उल्टा विकर्ता, माने विपरीत करने वाला, उल्टे पुल्टे काम करने वाला। तो यहाँ उनको कहा विकर्तारः राक्षसा, ये वो जो गलत काम करने वाले, पाप कर्म करने वाले जो राक्षस हैं, तेषाम विनाशने, उनका विनाश करने के लिए श्रेयश्च अस्मै प्रदास्यामि, इसको बहुत श्रेय मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, बहुत कीर्ति मिलेगी इनको। श्रेयश्च अस्मै प्रदास्यामि, मैं बहुत यश दूंगा। बहुरूपम न संशय, कई प्रकार का सुयश मिलेगा। और जिसका सुयश है वही व्यक्ति वास्तव में तो जिंदा है। कीर्तिर्यस्य सजीवति, वो ही जिंदा है। बाकी तो लंबा जीवन भी लेके क्या करेंगे, अगर कोई ठीक काम किया ही नहीं, शरीर को खूब स्वस्थ भी रखा, अच्छा अच्छा खिलाया पिलाया, व्यायाम भी किया, प्राण, फिर उससे साधन से कुछ उपलब्ध तो करो। उपलब्धि नहीं किया तो वो साधन किस काम का फिर, तो एक दिन तो नष्ट हो ही जाना है तब तो ये बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। 10 श्लोक तक हमने पढ़ा, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज यहीं विराम देते हैं कक्षा को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।